पहला क्वेश्चन है कि आफताब आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये मनोरंजक है। स्थिति बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से व्यक्त कीजिए। माछी है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय में व्यक्त करना है। तो क्या है कि माना आफताब की आयु x है, पुत्री की आयु y है। अब क्या कह रहा है? 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो माइनस होगा, तो यानी क्या होगा? x माइनस का 7 इक्वल टू y माइनस का 7, यानी 7 साल पहले की बात कर रहा हो। कितने गुनी था? यानी 7 गुनी का। क्या होगा? x माइनस का 7 इक्वल टू 7y माइनस का 49। ये क्या होगा? x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 42। ये क्या है? समीकरण 1। अब क्या करेंगे? यहाँ से 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद में क्या होगा? प्लस होगा। तो कह रहा है कि x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 3 कितने गुनी हो जाएगा? 3 गुनी। तो ये कितना होगा? x प्लस 3 इक्वल टू y 3y प्लस 9। तो ये होगा x माइनस का 3y इक्वल टू कितना होगा? 6। कितना? ये समीकरण 2 हुआ। अब इनको क्या करना है? ग्राफीय विधि से निकालना है। तो पहले क्या करेंगे? समीकरण 1 से क्या करेंगे? समीकरण 1 से। तो इसमें जब x है और ये y है, यदि हम x बराबर कितना ले लें? यदि हम x बराबर -7 रखेंगे इस समीकरण 1 में, यदि x बराबर -7 रखेंगे तो इधर प्लस जाएगा और 35 होगा। 35 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। यदि हम x बराबर 0 ले लें तो y बराबर कितना आ जाएगा? 6। यदि हम x बराबर 7 ले लें तो ये कितना होगा? 7। और ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 से देखेंगे, ये x है और ये y है। यदि समीकरण में ये y बराबर x बराबर कितना ले लें? 0, तो y कितना आ जाएगा? -2। यदि x बराबर -3 ले लें तो ये कितना? y बराबर आ जाएगा -3। यदि x बराबर 6 ले लें तो ये कितना आ जाएगा? 0। अब इसको ग्राफीय विधि से देखना है। ग्राफ से कर 6 0 को जब दर्शाएंगे तो 6 0 कहाँ है? ये यहाँ है। ये क्या है? ये 6 0 ये समीकरण 1 है। और 7 7 कहाँ है? 7 ये है। और 1 किसे दर्शाएंगे? 7 ये यहाँ और 7 ये इतना ये यहाँ है। कितना हो जाएगा? ये 7 × 1 है, तो इसमें मिलेंगे। ये क्या था? समीकरण x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 42। दूसरे समीकरण में कह रहा है, दूसरे समीकरण में लेंगे पहला, यानी 0 माइनस का 2, तो -0 2 ये है, माइनस का 2। और दूसरा क्या ले लेंगे? दूसरा लेंगे इसमें -3 नहीं 6 0 इसमें लेंगे। क्या लेंगे? 6 0। ये 6 और 0 हो जाएगा। ये अपने आप में मिला दिया जाएगा। ये क्या? समीकरण 2 है। समीकरण 2 क्या है? x माइनस का 3y इक्वल टू 6। यही सब पूछा था कि ग्राफीय विधि से हल करना है। 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में निकालना है। तो क्या कह रहा है? क्रिकेट टीम है, माना क्या है?
माना, क्या माना माना बल्ले का मूल, माना एक बल्ले का मूल्य क्या है, x है, x रुपए, और एक गेंद का मूल्य क्या है, y रुपए। अब ये क्या कह रहा है कि यदि एक कोच ने तो 3900 रुपये में 3 बल्ले, क्या 3x प्लस 6 गेंदे 6y इक्वल टू कितने में खरीदा, 3900 रुपये में। ये क्या हुआ, ये समीकरण 1 हुआ। और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा कह रहा है कि उसी प्रकार 2 गेंदे यानी 2x, एक बल्ला कह रहा है ना, तो x प्लस 2 गेंदे 2y इक्वल टू कितना है, 1300 रुपये। ये समीकरण 2 हुआ। अब इससे इसको क्या ग्राफी विधि में यानी बीजगणितीय तथा ग्राफी विधि में इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 लेंगे। या समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, 3 कामन लेंगे इससे तो क्या बचेगा, 3 कामन लेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 3900। ये क्या हो जाएगा, 3 से ये 13 कट जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब इसमें क्या है, इसमें चाहे समीकरण 1 ले लें चाहे समीकरण 2 ले लें, ग्राफ में तो दोनों सेम आएगा क्योंकि समीकरण तो सेम आ गया। तो इसमें क्या कर दें, समीकरण 1 से क्या करें, x और y के मान निकाल लें। ये x है और ये y है। यदि हम x बराबर 700 लेंगे, क्या लें, x बराबर हम 700 रखें समीकरण 1 में, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 300। यदि x बराबर हम 500 रखें तो कितना आ जाएगा, 400। और यदि हम x बराबर 300 रखें तो ये कितना आ जाएगा, 500। यही समीकरण 2 में दोनों सेम है तो इसीलिए तो दोनों की सेम वैल्यू आएगी। अब इसे ग्राफ में दर्शाते हैं। ये 700 हो गया और ये कितना हो गया, 300, क्योंकि x की वैल्यू ये यहाँ 7 हो गई और 3 ये यहाँ हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, 500 और 400 यानी कितना, x बराबर 500 हुआ और y बराबर 400, ये यहाँ पर हुआ 500 और कितना 400। फिर तीसरा क्या कह रहा है, x बराबर 300 और y बराबर 500, ये यहाँ हुआ 300 और 500। अब इनको मिला देते हैं, लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई है। ये क्या होगा, x प्लस 2y इक्वल टू 1300 यानी दोनों है तो ये दोनों समीकरण होंगे। ये दूसरा समीकरण भी x प्लस 2y इक्वल टू 1300 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 दे, माना एक सेब का मूल्य, 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये है और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। क्या कह रहा है, 2 केजी यानी 2x प्लस 1 केजी y इक्वल टू कितने का था, 160 रुपये। ये क्या बना, ये समीकरण 1 बना। दूसरा 1 महीने बाद 4 केजी यानी 4x प्लस 2 केजी यानी 2y इक्वल टू कितना हो जा रहा, 300 रुपये। ये क्या बना, समीकरण 2। अब इनको समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से ये क्या बनेगा, यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो 160 को क्या करेंगे, इसमें जब मानेंगे तो इसके x और y के मान निकालेंगे। ये x हुआ और ये y हुआ। यदि x बराबर हम 40 लेंगे तो y बराबर 80 आएगा। यदि x बराबर हम 50 लेंगे तो 60 आएगा। और यदि x बराबर 60 लेंगे तो ये 40 आएगा। अब इधर क्या, समीकरण 2 से तो समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 2y इक्वल टू
300। तो इससे 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x + y = 150। अब इसको x और y के पदों में निकालना है कि x और y के मान निकालना है। ये x हुआ और ये y हुआ, ये कितना, यदि 40 लेंगे तो y का मान 70 आएगा। तो ये x का मान 50 लेंगे तो ये 60 आएगा, और यदि x का मान 60 लेंगे तो y का मान 60 आएगा। अब इसमें क्या है कि समीकरण जब हम क्या लेंगे x + y 2y में देखेंगे, यदि x बराबर 40 है तो y बराबर 80 है। तो x बराबर 40 है तो y बराबर कितना है, 80 है। तो ये यहाँ आएगा 40 और 80। दूसरा, यदि x बराबर 50 है तो y बराबर कितना जाएगा, 60। कितना, y बराबर 60। x बराबर 50 तो y बराबर 60, ये यहाँ आ रहा है 50 और 60। यदि x बराबर 60 है तो y बराबर 40 होगा, ये यहाँ आएगा। ये समीकरण होगा x + y = 160। दूसरे में यदि x बराबर 40 है तो y बराबर कितना होगा, 70, ये यहाँ आ रहा है। कितना होगा, 40 और 70। x बराबर 50 है तो y बराबर 60 आएगा, ये यहाँ आ रहा है 50 और 60। यदि x बराबर 60 है तो वो भी 60 आएगा। यानी दोनों कितने आ जाएंगे, 60-60 आ जाएंगे, ये यहाँ ऐसे मिल जाए। 50-60 है और ये 60-60। ये समीकरण दूसरा क्या हो जाएगा, 2x + y = 150।